राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको हमारे इस अध्यात्म नामक चैनल में एक ऐसा वीडियो बनाने लेकर आए हैं कि इसमें महाभारत का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। महाभारत में कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे और 5 पति क्यों थे, इसके विषय में बहुत अनेक प्रकार के जो है ना सवाल जवाब होते आए हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं और समाधान होते आए हैं। कोई कहता है कि द्रौपदी को अभिशाप था पिछले जन्म का, कोई कहता है कि उसने 5 बार शंकर जी से वरदान मांगा था। तमाम बातें दुनिया भर की हैं, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक विज्ञान है, इस तक अनुभूति बहुत कम लोगों की पहुंचती है। असल में हुआ क्या था, कुंती का संबंध देवताओं से था। हम कह सकते हैं कि कुंती देवताओं की एजेंट थी। कुंती कौमारी अवस्था में सूर्य के संपर्क में आई, जिसके द्वारा कर्ण उत्पन्न हुए। शादी के बाद में जब पांडु कुंती के जो पति थे वो अभिशप्त हो गए एक ऋषि के द्वारा, तो वो जो है ना संतान उत्पत्ति के काबिल नहीं रहे। तब कुंती ने ही देवताओं के माध्यम से संतान उत्पत्ति की। कुंती को दुर्वासा ऋषि का वरदान था कि तुम जिस देवता का आवाहन करो, उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया था कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगी, इससे वह तुम्हारे संपर्क में आ जाएगा। तो कुंती को यह सिद्धि प्राप्त थी ही। तो कुंती ने माद्री के लिए और स्वयं अपने लिए, तो ये जो अग्निदेव से ये जो सूर्य का जो पुत्र था कर्ण, ये तो कौमारी अवस्था में उत्पन्न हुआ था। ये कुंती हैं, पांडु की एक रानी, और दूसरी रानी ये माद्री है। अब कुंती ने धर्मराज के माध्यम से युधिष्ठिर को उत्पन्न किया, पवन देव के माध्यम से भीम को उत्पन्न किया, इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया, और अश्विनी कुमारों से इन्होंने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। अब आप देखना सबसे बड़े रहस्य की बात कि ये 5 ये दिव्य सत्ताएं हैं। ये कक्षा इनकी जो है ना, ये डिवाइन एग्जिस्टेंस है, और इसके नीचे एक प्रतिदिव्य कक्षा है। यहाँ पर प्रतिदिव्य कक्षा है, ये वाली। तो ये परस्पर सापेक्ष हैं, और इसके बीच में ये है ना, ये स्थान ये मनुष्य लोक का है। यहाँ पर इस मनुष्य लोक में न तो दिव्य सत्ता का अतिक्रमण हो सकता है और न ही प्रतिदिव्य सत्ता का अतिक्रमण हो सकता है। भगवान इसका संतुलन बनाए रखते हैं। जब भी कभी प्रतिदिव्य सत्ता से कोई रावण जैसा कोई यहाँ पहुँच जाता है, तो भगवान राम बनकर उसका परिमार्जन कर देते हैं, उन्मूलन कर देते हैं। तो इस प्रकार का भगवान संतुलन बना के चलते हैं। अब कुंती चूँकि चाहती थी कि हमारे ये जो पुत्र हैं, ये दिव्य सत्ता से उत्पन्न पुत्र हैं, धर्मराज से, पवनदेव से, इंद्र से, अश्विनी कुमारों से, ये 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब वो चाहती थी कि इन पुत्रों की शादी किसी ऐसी कन्या से हो जो मनुष्य लोक की प्रकृति की न हो, और वह कन्या भी दिव्य सत्ता की प्रकृति की हो। तो विश्व में उस समय विश्व में द्रौपदी के अतिरिक्त ये अग्निदेव की पुत्री थी द्रौपदी,
यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, द्रौपदी के अतिरिक्त और दूसरी कन्या संसार में थी नहीं। और कुंती चाहती थी कि धर्मराज, पवनदेव, इंद्र और अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हमारे ये पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें अपने अपने पिता के दिव्य गुण विद्यमान थे। अब उनको इनके पुत्र चाहिए थे, इनके ऐसे पुत्र चाहिए थे कि इनका जो है ना वो दिव्य प्रकृति, सर्वश्रेष्ठ दिव्य प्रकृति, मानवीयतर दिव्य प्रकृति से उत्पन्न इनके पुत्र हों। अब साधारण राजकुमारी के द्वारा ऐसे पुत्र उत्पन्न हो नहीं सकते थे, उनके लिए एक दिव्य राजकुमारी चाहिए थी, और वह दिव्य राजकुमारी द्रौपदी के अतिरिक्त वह दूसरी कोई नहीं थी। इसलिए इन्होंने जानबूझ के द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि ये चाहती थी कि द्रौपदी और युधिष्ठिर के माध्यम से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हो, द्रौपदी और भीम के माध्यम से बलवान पुत्र उत्पन्न हो, इसी प्रकार अर्जुन और द्रौपदी के माध्यम से और अश्विनी कुमारों के जो पुत्र नकुल, सहदेव हैं, इनके माध्यम से ये पुत्र उत्पन्न हो। और उस समय जब इनका द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ तो इस विज्ञान को प्राय सभी समझते थे। उस समय के दिव्य ऋषि मुनि, भगवान कृष्ण ने भी इसकी अनुमति दी थी, भगवान व्यास जी ने भी इसकी अनुमति दी थी, और किसी ने भी इसका प्रतिकार नहीं किया था, ना ही किसी ने कोई प्रतिवाद वचन कहे थे, क्योंकि इस विज्ञान को वो लोग जानते थे। अब इसके द्वारा कुंती चाहती थी कि एक ऐसी मनुष्य प्रजाति उत्पन्न करें, इस धरती पर एक ऐसी मनुष्य प्रजाति उत्पन्न हो कि जो कि मानवेतर दिव्य प्रकृति की हो। और द्रौपदी के द्वारा इन्होंने ये जो पुत्र उत्पन्न किए, युधिष्ठिर से प्रतिबिंद और सुतकर्मा, सुतसोम, सुतसेन और शतानीक, ये जो है 5 पांडवों के ये 5 पुत्र थे, ये बड़ी दिव्य प्रकृति के थे। तो ये उत्पन्न हो गए, पले बड़े हो गए। उधर प्रतिदिव्य सत्ता ने भी क्या खेल खेला, क्योंकि वो तो सापेक्षित चलता है। जब ये अतिक्रमण करते हैं तो ये भी अतिक्रमण करने लगते हैं, और ऐसा होता है कि जब इनका बल बढ़ जाता है तो इनका घट जाता है, और इनका घटता है तो इनका बल बढ़ जाता है। और इधर प्रतिदिव्य सत्ता ने, प्रतिदिव्य प्रकृति ने क्या काम किया कि भीम के द्वारा हिडम्बा से विवाह करा के घटोत्कच को उत्पन्न कर दिया, अर्जुन से विवाह करा के उलूपी के द्वारा एरावन को उत्पन्न किया, इसी प्रकार चित्रांगदा के द्वारा बब्रू वाहन उत्पन्न हो गया। और इधर जो है ना कुंती का एक पुत्र सूर्य से उत्पन्न था, कर्ण, ये भी दिव्य प्रकृति का था। विपरीत परिस्थितियों में भी, भयंकर से भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी ये पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़ गया था, किंतु यह दुर्योधन के समीप पहुंच गया। इस कारण यह भी प्रतिदिव्य प्रकृति के लिए काम करने लगा, तो ये कोई काम का नहीं रहा। अच्छा, अब क्या होता है कि अब चूंकि भगवान परम संतुलन करता है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, इनके ऊपर जिम्मेदारी है इस प्रकृति के परम संतुलन की। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इनके परम संतुलन की जरूरत है भगवान कृष्ण के लिए, और हमेशा ये इसका ध्यान रखते हैं। जब भी कोई इन मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है तो ये उसका उच्छेदन करते हैं। तब यही कारण है कि यह मर्यादा, देवता तो चाहते हैं कि हम जो है ना असुर लोक तक का अतिक्रमण कर लें, असुर चाहते हैं, राक्षस चाहते हैं कि हम लोग
देवताओं के लोक का अतिक्रमण कर लें, लेकिन भगवान चाहते हैं कि सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कुंती ने द्रौपदी के माध्यम से अपने देवताओं के पुत्रों के माध्यम से और द्रौपदी के माध्यम से एक ऐसी नई प्रजाति खड़ी की, मानवेतर प्रजाति। ये बहुत शक्तिशाली थी और आगे चलकर इनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती वो एक विशेष ही प्रजाति की संतानें उत्पन्न होती और इस पृथ्वी का जो एक माध्यमिक प्रकृति है, ये समाप्त हो जाती। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी देखो, इधर कर्ण का भी वध करवा दिया, घटोत्कच का वध करवा दिया, और इधर पांडवों के 5 पुत्रों का वध करवा दिया। क्या ये बाय नेचर जो है ना, भगवान की इच्छा शक्ति से ये सब हो गया, भगवान की उसमें मर्जी थी। तो ये कुंती का जो प्लान था ये समाप्त हो गया, और इधर इनका भी जो प्लान था ये भी समाप्त हो गया, और दिव्य प्रकृति अपनी जगह पे बनी रही, प्रतिदिव्य प्रकृति अपनी जगह पे रही, और ये माध्यमिक प्रकृति अपनी जगह पे बनी रही। और ये परम संतुलन जो है ना भगवान कृष्ण का, ये परम संतुलन बना रहा, ज्यों का त्यों बना रहा। और ये सब इनकी इच्छा से। कुंती जो थी ये देवताओं की हम एजेंट कह सकते हैं इनको। ये कुंती के माध्यम से इस धरती लोक पर एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न करना चाहती थी ताकि वो दिव्य सत्ता संपन्न हो, दिव्य प्रकृति संपन्न हो, डिवाइन एग्जिस्टेंस हो उसमें प्रकृति की। और इसके बाद में जो सामान्य मानव प्रजाति है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती और ये विकसित हो जाती धीरे धीरे, क्योंकि स्वाभाविक है कि इसको समाप्त होना था सामान्य प्रजाति को और इसको विकसित होना था, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होना दिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि द्रौपदी के बारे में बताया जाता है कि इसके 5 पति थे, और 5 पति जो है ना देवताओं के जो पुत्र थे उनके द्वारा द्रौपदी के माध्यम से जो उत्पन्न हुए वे मानवेतर प्रकृति के थे, और ये सब कुंती की इच्छा थी और ये सब देवताओं की साजिश थी एक प्रकार की, जो कि भगवान ने उसको विफल कर दिया था। आज बस इतना ही। हम आपको इसी तरह की अनुभूतियों से युक्त कथाओं का जो तत्व दर्शन होता है वो लेके आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया इसको कमेंट में ज़रूर बताना, इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।